तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संसद की मर्यादा को क्यों तार तार कर रहे हैं माननीय, इसमें कितना विपक्ष जिम्मेदार है, इसमें कितना सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, इस मुद्दे पर बात चल रही है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक है, मेरे साथ माधव आनंद जी है, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के, मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले संजीव द्विवेदी लखनऊ से मेरे एक दर्शक। संजीव, कौन ज्यादा जिम्मेदार है, विपक्ष या सत्ता पक्ष? तो जी नमस्कार। एक्चुअली में क्या है, विपक्ष बहुत अधिक जगह जिम्मेदार है, क्योंकि संसद में अमर्यादित जो इनका व्यवहार रहा है ये बहुत ही बुरा दिख रहा है। और ये संसदीय लोग हैं, माननीय लोग हैं, इनको कम से कम इस तरह की हरकत संसद के अंदर तो नहीं करनी चाहिए। वैसे बाहर तो इनका कैसा भी चाल चलन हो, लेकिन संसद के अंदर कम से कम, माफ करें कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा व्यवहार इनको नहीं करना चाहिए जो बहुत ही अमर्यादित है। ठीक, बहुत ही अमर्यादित है। सीधे डॉक्टर रागिनी नायक के पास चलता हूं। डॉक्टर रागिनी नायक, आप सोच रहे हैं कि शायद पब्लिक में आपका परसेप्शन बेहतर हो कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो ये मानते हैं कि ये बिल्कुल अमर्यादित है, ये ठीक नहीं है। एक दर्शक की बात सुनिए आपने, संजीव द्विवेदी जी की लखनऊ से। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है दीपक जी, यहाँ पर विरोध और विसम्मति की जगह है। बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथ हैं, कुछ लोग थोड़े ऐसे भी बचे हैं जो आज भी भारतीय पार्टी और मोदी जी की अधिनायकवादी और अहंकारी राजनीति के बाद भी उनके पक्ष में सोचते हैं। मुझे इससे कोई गुरेज नहीं। मैं पहले आनंद माधव जी जो जदयू के प्रवक्ता हैं, उनकी बात का जवाब देकर शुरू करना चाहता हूँ। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की बहुत चिंता है, लेकिन नीतीश बाबू की चिंताओं पर उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता का ध्यान नहीं जा रहा है। तो सबसे पहली चिंता तो नीतीश बाबू की ये थी कि पेगासस के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही। सारे कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के साथ खड़े थे वो और मांग कर रहे थे मोदी जी से कि पेगासस पर चर्चा की जाए, लेकिन गृह मंत्रालय ने लिखित रूप में ये कह दिया कि पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष कोई भी सवाल पूछ नहीं सकता है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया संसद में। पहली बात। अब बात जो जातिगत गणना की बात है, उसमें भी भाजपा को घेरते हुए नीतीश बाबू नजर आ रहे हैं। और तीसरी बात जो प्रशासनिक बात है कि बाढ़ ने आज बिहार के सैकड़ों परिवारों को, हजारों लाखों लोगों को प्रभावित किया है, पर उसकी चिंता इनके पास कहीं नजर नहीं आ रही। कांग्रेस को प्रवचन। अब दूसरी बात जो इन्होंने बड़ा आरोप लगाया, जो आपका भी आरोप है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने संसद नहीं छोड़ी, तो ये कितना गलत है मैं आपको जल्दी से 2-3 उदाहरण देकर बताऊंगा। देखिए, एडजर्नमेंट मोशन यानी कि स्थगन प्रस्ताव, विपक्ष को ये एक अधिकार प्राप्त है संसद के भीतर कि वो ये प्रस्ताव पास करना चाहता है। सरकार के पास ये प्रस्ताव जाता है और ये प्रस्ताव जो है वो चर्चा को आकर्षित करता है किसी एक खास। तो लगातार एडजर्नमेंट मोशन की मांग कांग्रेस पार्टी और विपक्ष करता रहा, वो नहीं मानी गई। यहाँ तक कि 14 विपक्षी दलों को मिलकर राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि इस गतिरोध को रोकने की कोशिश करें, बहस संसद में चलाने की कोशिश करें, पर वो भी नहीं मानी गई। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि संसद के भीतर 20 बिल 25 मिनट के भीतर बना दिए गए। क्या ये तरीका है संसद को चलाने का? मैं पूछना चाहती हूँ कि यूपीए सरकार के समय 75% जो बिल होते थे वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास जाते थे ताकि कोई भूल सुधार हो सके, कोई त्रुटि हो तो उसे दूर किया जा सके। उसको घटाकर ये सरकार 20% करती है। लगातार एक लाइन और जोड़ लेने दीजिए। लगातार विपक्ष को ये बताना कि हम आपको प्रश्न नहीं पूछने देंगे, आपके बताए हुए विषय पर बहस नहीं करने देंगे, आप कितनी तेज स्वर में, कितनी ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं ये हम निर्धारित करेंगे, और उसके बाद कह रहे हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर राहुल गांधी आज ट्रैक्टर पर बैठकर विपक्ष के साथ पहुंचे तो जनता ने किसानों की पीड़ा को समझा, जनता ने जाना कि 600 किसानों की शहादत हुई है, जनता ने जाना कि किसान क्यों आंदोलित है। राहुल गांधी साइकिल पर बैठकर संसद पहुंचे तो महंगाई का मुद्दा बना। आज सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी और विपक्ष चर्चा भी चाहता है और मुद्दों में जान डालना भी चाहता है, जनता की आवाज को बुलंद भी करना चाहता है, पर सड़क संसद दोनों में समाधान की जगह प्रधान बनने का काम मोदी सरकार है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जानबूझकर सरकार विपक्ष को बुलडोज कर रही है जैसा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आप सत्ता के अहंकार में हैं, आप लोगों ने संसदीय समितियों को खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ 25 मिनट में 20 बिल पास कर रहे हैं। देखिए, दरअसल विपक्ष जो है किसी मुद्दे पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं है, और जिन मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए वो संसद के किसी भी सदन में आया, उस चर्चाओं में विपक्ष को जो है अंततः अपना जो उसका कोई जो उद्देश्य रहा
उद्देश्य उसका सिद्ध होने में उसको सफलता नहीं हासिल हुई, परिणाम स्वरूप हंगामा करना, सिर्फ हंगामा करना। आप अगर ओबीसी के मुद्दे पर जो है संविधान संशोधन बिल पर अगर आप चर्चा कर सकते हैं तो महामारी पर चर्चा करने में आपको क्या आपत्ति है? महामारी में इसलिए आपको आपत्ति है क्योंकि सबसे अधिक मौतें जो हैं एक विपक्षी पार्टी जो वामपंथी है केरल में हो रहा है, दूसरी कांग्रेस है महाराष्ट्र में हो रहा है। आप वहाँ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं साहब, 150-200 मौतें रोज, और उन मौतों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, कोई नियमावली नहीं। शराब खाने खुले हैं और धर्म के सारे जो स्थल है उनको बंद कर रखा है, ताला मार रखा है। तो ऐसी स्थितियां आपने जिस तरह से सरकारें चला रखी है उस पर जब विषय अगर बहस हो गई, ऑक्सीजन के पर अगर आपने बहस कर ली, क्यों ऑक्सीजन की कमियां हुई, क्यों आग लग गए आपके अस्पतालों में, क्यों मौतें हुई, तो बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, चर्चा करने के लिए। तो भागो भागो भागो, कैसे भागेंगे? तो हंगामा मचाओ। कैसे हंगामा मचाओ? कि आप जो है संसद की टेबल पर चढ़ जाओ जहां चर्चा करनी है और रूल बुक जो है सभापति की तरफ फेंको। तो ये जो है राहुल गांधी के युग में विपक्ष किस तरह से जो है स्वयं की गरिमा को जो है गर्त में गिराने के लिए आमादा है, वो पूरे देश ने देखा। ठीक है, और पूरा देश भली बात जानता है कि राहुल गांधी बहस करने के लिए नहीं प्रख्यात है ना। 2004 से संसद के आदरणीय सदस्य हैं। आप उनकी एक ऐतिहासिक बहस बता दीजिए। कलावती को वादा किया था कि ये परमाणु समझौता कलावती के लिए कर रहे हैं, और कलावती का उनके भेंट के बाद उसके दामाद ने भी आत्महत्या कर ली और उसको छोड़कर के भाग फरार हो लिए। तो इस तरह के तो व्यक्ति है राहुल गांधी। राहुल गांधी कोई गंभीर व्यक्तित्व तो है नहीं। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके झूठ बोलने वाले आदमी है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। इस देश का अगर कोई राजनेता सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा है, उसकी पार्टी झूठी है, झूठ का पुलिंदा रोज परोसने के अतिरिक्त इनका 7 दशकों का कोई इतिहास ही नहीं रहा जी। ठीक है, अजीज खान साहब कुछ कहना चाहते हैं। अजीज खान साहब बताइए, क्या विपक्ष अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है? रागिनी जी 1 मिनट रुकाइए, अजीज खान जी का टाइम है। देखिए दीपक जी, मुझे पहले मौका नहीं दिया था, ज्यादा मुझे थोड़ा मौका दीजिए प्लीज। सर वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, सिर्फ 3 मिनट 2 मिनट बचे मेरे पास। माधव आनंद जी का भी वर्जन लेना है। सर मैं देख रहा था कि प्रेम शुक्ला जी से जब सवाल किया जा रहा था, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बंजर भोपाली का एक शेर मैं इनको पहले सुना दूं, बहुत जरूरी है। भगवा फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। एक बात आप समझिए साहब, हम बात कर रहे थे जातिगत जनगणना की, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अधूरी रह गई थी। दीपक जी 1 मिनट ले लेते थे मुझे। देखिए जस्टिस जी रोहनी कमीशन जो बनाया गया उसके मुताबिक एक आंकड़ा देना चाहेंगे जो 2018 में उन्होंने पेश किया कि साहब आप एक तरह सामाजिक न्याय की बात डॉक्टर खान आपने शेर सुना के बहुत अच्छा किया। जातिगत जनगणना आज का विषय नहीं है, फिर किसी दिन बहस कर लेंगे। चलते चलते मैं रागिनी नायक जी को 30 सेकंड दे रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है। रागिनी जी सर पार्लियामेंट में आ रहा हूँ सर। देखिए अजीज खान साहब सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है। रागिनी जी देखिए, राहुल गांधी प्रभावशाली नेता नहीं है, राहुल गांधी प्रभावशाली वक्ता नहीं है। इस तरीके के आरोप लगाने वाले अपनी सारी चर्चा का 99% समय राहुल गांधी पर ही खर्च करते हैं। इसी से समझ में आ जाता है कि राहुल गांधी से इनके मन में कितना भय है, और वो भय इसलिए है क्योंकि आज जनता की आवाज बनकर अगर कोई एक नेता सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ जीरो कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। आज तक जीरो के अलावा कुछ नहीं है जी, बिग जीरो, बिगर जीरो, बड़ा जुमलेबाज अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। याद करिए राहुल गांधी फेल कैरेक्टर, याद करिए 100 स्मार्ट सिटी, फेल कैरेक्टर, रोज लॉन्चिंग होती, रोज फेल जाता है, रोज लॉन्चिंग, रोज फुस, रोज लॉन्चिंग, रोज फुस, तलवाने वाले फिर लॉन्च, फिर फुस। जितने ये कलयुग ठीक है, के मैं यही रुकूंगा। बहुत सारी पत्रिकाएं जो है कवर स्टोरी बनाते लेकिन चलते चलते मैं बता दूं आज का सवाल क्या था। आज का सवाल था संसद की मर्यादा तोड़ने वालों पर ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने। 90% लोग इस बात को मानते हैं और मैं भी ये मानता हूं कि अब वक्त आ गया है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन संसद में हो रहे हैं और हर मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। इसीलिए अब नए कानून बनने चाहिए संसद के जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी तय हो। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।